हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 प्री बोर्ड परीक्षा 12 सामान्य हिंदी का, जो कि 2025 का प्री बोर्ड परीक्षा हो रहा। अधिकांशतः विद्यालयों में यही पेपर आ रहा है और यकीन मानिए जिन भी विद्यालय में अभी पेपर होना बाकी है सभी जगह यही पेपर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। इसमें पहले का है हिंदी का प्रथम नाटक है, तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या हो जाएगा, आप लोग नहुस पर टिक लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 नहुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, तो चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन हैं, आप सही टिक करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है, तो कौन सा उपन्यास लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, गोदान। ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घा है पहले का, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, आप लोग सही टिक करेंगे। पहले क्वेश्चन का घा है कला और बूढ़ा चाँद पर, कला और बूढ़ा चाँद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पिताजी संस्करण के लेखक हैं, तो मेरे पिताजी संस्करण के लेखक हैं अंगा वाला, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है, वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है, दूसरे का तो युद्धों का वर्णन, युद्धों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है, तो किसने दी है, आज्ञे ने, दूसरे का खा हो जाएगा आज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो की रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना आप लोग क्या काम करेंगे, यहाँ सही ऑप्शन पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा खालिक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो आज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया, सन 1943 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उर्वशी, रसीम रथी, हुंकार, ये तीनों रचना है इनकी, रेणुका इनकी रचना नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हर सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड का निःशुल्क तैयारी कराया जाता है। इसके साथ साथ रोजगार से संबंधित आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के नीचे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब इधर के सभी क्वेश्चन को हम पढ़ करके ऐसे सुना देते हैं। तीसरे का दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ क्या होता है, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिस भी चैप्टर से लिया गया है, ये पहले हिंदी लिखेंगे, हिंदी विषय के फला चैप्टर से लिया गया है। तो आप इस प्रकार से आप लिखना जानते हैं, आप टेक्स्ट बुक, नोटबुक आदि के माध्यम से तैयारी किए होंगे और हमारा मूलभूत दायित्व इस दौरान है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को, अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन को, अधिक से अधिक टाइप के सेट, जितने भी कोड के पेपर हैं सभी कोड के पेपर को आपको उपलब्ध कराएं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। नेक्स्ट है भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा हो जाएगा, इसमें अथवा करके दिया गया है, तो ये सेम कंडीशन यहाँ भी है, एक गद्यांश दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा गद्यांश है आप ये देख सकते हैं। पहले निंदा कुछ लोगों की ही पूंजी होती है, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे उस पूंजी से, तो ये चीज़ें दिया गया है। और इसके नीचे यहाँ से का से ले करके अंगा तक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ। आगे चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण को
पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, खग कुलकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। तो ये कविता दिया गया है। अब इस पद्यांश के नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उपयुक्त पद्यांश व पाठ का नाम लिखिए। आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है। नेक्स्ट है खग कुलकुल कुलकुल सा बोल रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट अथवा करके दिया गया है इसमें, तो अथवा करके दिया गया है। फिर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ का क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट है किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। नेक्स्ट है कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का क्या अर्थ है। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का खा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अज्ञेय, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। ये है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, क्या है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले से ही 2 वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया कि लेखकों एवं कवियों के जो जीवन परिचय हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में, वो इस चैनल पर पहले से अपलोड है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं जीवन परिचय के रूप में। नेक्स्ट है इसमें पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु, ये भी हमारे इस चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य, तो जिस मंडल में जो चीज़ें निर्धारित हैं जो सिलेबस में हैं उसे ही आप लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे, अन्य क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आगे बताया गया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। तो इसमें बताया गया मुक्त यज्ञ खंड काव्य, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक खा है इसमें रसिम रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट है रसिम रथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में। त्यागपथी खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में। त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। आलोकवृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु। आलोकवृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार कथा का कथानक अपने शब्दों में। नेक्स्ट है सत्य की जीत खंड काव्य के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। ये चीज़ें दिया गया। आगे है श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में। अगला क्वेश्चन है 8वें का एक गद्यांश दिया गया है और इसका संदर्भ सहित इसमें क्या काम करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से ये दिया गया है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार। आगे है परमस्य सर्वोच्च गुण है। तो ये जो दिया गया है इसके बारे में आप क्या काम करेंगे, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। अथवा करके दिया गया है, तो आप यहाँ नीचे जो दिया गया है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच, ये जो दिया गया है इसे भी आप पढ़ करके क्या काम करेंगे, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट 8वें का खा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर गद्यांश था, अब नीचे यहाँ खा वाला जो दिया गया है 8वें का खा, ये अथवा करके है और इसमें ये दोनों क्या है, पद्यांश है, इनका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 9वें का है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ पीले करना, हाथ कंगन को आरसिक क्या, अपना उल्लू सीधा करना, मुंह फुलाना, इतने चीज़ें दिया गया है इसमें। 9वें का है
और इसमें क्या काम करना है, किन्हीं दो का क्या काम करना है, अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, इसमें रविंद्र है का संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट राइट कर लेंगे, रवि धन इंद्र हो जाएगा, रविंद्र है। नेक्स्ट है महेश्वर का संधि विच्छेद, तो महाधन ईश्वर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, महेश्वर का संधि विच्छेद महाधन ईश्वर है। नेक्स्ट है उपयुक्तम में उपयुक्तम का संधि विच्छेद है, तो प्रयुक्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऊपरी धन उक्तम, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें का खा है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मना शब्द में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरिते शब्द में विभक्ति और वचन है, तो सरिते शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, आप क्या काम करेंगे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें का निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुन करके लिखिए। अब इसका आप क्या काम करेंगे, नोटबुक की सहायता से तैयार कर लेंगे। श्रवण और स्वर्ण ये दिया गया है। अब इसका क्या है, पहले शब्द का क्या अर्थ है, दूसरे शब्द का क्या अर्थ है, इसमें से देख करके चारों ऑप्शन पर सही टिक करेंगे। नेक्स्ट है पास पास। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है 11वें का खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो अंबर है, अर्क है, जनक है, तो क्या हो जाएगा, इनके किन्हीं एक शब्दों के दो अर्थ देना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस पर सही टिक करेंगे। नेक्स्ट है जिसकी शत्रु का जन्म ही ना हुआ है। नेक्स्ट है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। नेक्स्ट है मैं स्वयं अपने आप आपके पास आ रहा हूँ, वह दंड देने योग्य है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से क्या काम करना है, इन वाक्यों को शुद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है का करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर में है। 12वें का है 2 नंबर का। खा है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर में है। नेक्स्ट है सोरठा अथवा चौपाई छंद का उदाहरण का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है सोरठा, देखिए सोरठा, चौपाई छंद, रोला और कुंडलिया आदि छंदों का इस चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो नवीन शिक्षा पद्धति ये है, साहित्य और समाज है, स्वच्छ भारत अभियान है, मानव जीवन में योग का महत्व। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आपके इस प्री बोर्ड पेपर में दिए गए जो कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर है। और इस प्रकार से जो है यहाँ तक के पेपर में आपको इतना क्वेश्चन देखने को मिला। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, और अगर अभी जो क्वेश्चन नहीं तैयार किए हैं तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द तैयार करें, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा में हूबहू अधिकांशतः क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से इसे तैयार करें। चलिए अब मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।